आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं इस आतंकवादी घटना का सबसे पहले घोर निंदा करता हूं। जिसने भी यह घटना किया है और जिसने भी यह करवाया है, यह कैरतापूर्ण कार्रवाई है। जितना भी इसकी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए, वो कम है। ये घटना दो तीन चीज को इंगित कर रही है। पहले तो इस देश में जितना इस देश के तमाम लोगों ने सरकार को जो ताकत दिया, एक स्वर में एक मुश्त प्रधानमंत्री को और सरकार को जो समर्थन दिया कि आप इस घटना जो घटाया है उसके साथ जिस भी रूप में आप लड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे भी आपको आतंकवादी से लड़ना है, उसको मिटाना है, आप मिटाइए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस सहित, राजद सहित, समाजवादी सहित देश के तमाम राजनीतिक दल, जन संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे लोगों ने सरकार को, आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, उसकी सफाया के लिए जो भी सरकार कदम उठाए उसके लिए पूरा देश तैयार था। लेकिन मोदी और शाह का जो रवैया है, हर आपदा में अवसर की तलाश जो है, हिंदू मुस्लिम एंगल देखने का जो उनका नजरिया है, इस नजरिया से वो कभी बाज नहीं आते हैं। उसने इस आपदा में भी हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने का काम किए। यह पहला घटना है हमारे जानकारी में कि जहां पर घटना घटा है कश्मीर में। कश्मीर के लोगों ने को जितना इस घटना से दुख हुआ है, उतना हम समझते हैं कि इसके पहले किसी भी घटना से इतना लोगों को दुख नहीं होता था, क्योंकि इसमें सिविलियन मरे हैं और उनके रोजी रोटी पर इसका असर पड़ा है। कश्मीर का सबसे बड़ा रोजगार जो है, बजट जो है, आपको चलता है पर्यटकों से। पर्यटक नहीं जाएंगे तो वहां के लोग भूख से मर जाएंगे, पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे। और पलायन करेंगे तो कहाँ करेंगे? जो देश की स्थिति है, हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत का काम सरकार कर रही है, करवा रही है, तो कश्मीरी को कहीं पर जाने लायक भी स्थिति नहीं है। ऐसे स्थिति में सबसे पहले कश्मीर के लोगों ने एकता का परिचय दिया। घोड़ा चलाने वाले से लेकर के दुकानदार तक ने, सबने जो है एक इसकी निंदा किया। और घायलों को अपने पीठ पर, हम लोगों ने देखा, घायलों को अपने पीठ पर वहां के मुस्लिम भाई जो है लाद करके लेकर के हॉस्पिटल तक से गए। एक मुसलमान जो घोड़ा चलाता था, उसने तो अपना जान तक से दे दिया पर्यटकों की जान बचाने के लिए, आतंकवादियों से लड़ गया। तो ये स्थिति है। और सवाल यह है कि हम जो है 8 दिन हो गया, देश के पीएम विदेश में थे और वहां से आते हैं और घटना स्थल पर नहीं जाते हैं, उस राज्य में भी नहीं जाते हैं, और प्रचार के लिए चुनाव, चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, प्रचार के लिए वो बिहार आ जाते हैं। और बिहार में जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से स्टेज पर हंस हंस के जो बात कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है, वह शर्मनाक बात है। देश का निर्दोष व्यक्ति
मारा गया है 28 को, जिसमें सभी प्रदेशों के लोग हैं, और उस देश का मुखिया चुनाव प्रचार करने के लिए आवे, इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए भी इससे शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। प्रोग्राम रुका जा सकता था। दूसरे तरफ आपको बता रहे हैं कि विदेश में थे आपको राहुल गांधी भी, कांग्रेस के नेता सांसद, और वो जो है आते हैं तो जाते हैं घटना स्थल पर, वहां पर मुआयना करने के लिए, और मोदी चुनाव प्रचार के लिए आते हैं। तो सवाल ये है कि हम साथ दे रहे हैं सरकार को। सरकार जो आतंकवादी है उसको गर्दन काट करके लेके आवे, हम उसको शाबाशी देंगे। जितना हो सकता है हम उसकी प्रशंसा करेंगे। जो कठोर से कठोर कदम है वो आतंकवादियों के लिए प्रयोग करे। पूरा देश साथ है, हम भी साथ हैं। लेकिन किसको? आज तक से 8 दिन हो गया और इस सरकार पता नहीं कर पाई कि आतंकवादी आए किधर से थे, और आए तो चले कहां गए, किसी को कोई पता नहीं चला। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आतंकवादी का पता नहीं चलता है, आतंकवादियों को सरकार पकड़ नहीं रहे, आतंकवादी के नाम पर अगर कश्मीर के जो निर्दोष जो लोग हैं अगर उसको सरकार टारगेट कर रही है, तो इससे बड़ा निंदनीय बात नहीं हो सकता है। और हम लोग जैसा आदमी समझेगा, अगर आतंकवादी नहीं पकड़ा जाता है, पाकिस्तान को अगर मोदी सबक नहीं सिखा रहे हैं, तो हम लोग समझेंगे कि यह भी सरकार का योजना है, मोदी और शाह का जो ये सुनियोजित राजनीति है। चूंकि सरकार हर मोर्चा पर फेल है, महंगाई से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के ना, हर मोर्चा पर सरकार जो है फेल है। सरकार का तमाम वादा जो है खत्म है। सरकार ने तो कहा था नोटबंदी के समय में कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं कि देश से आतंकवाद को खत्म करना है। नोट के चलते जो है आतंकवादी यहाँ आते हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि नोटबंदी किए हुए तो 7 साल हो गया, और फिर ये आतंकवादी कहां से आ गए? आतंकवादी को नहीं रहना चाहिए। तो सवाल यह है कि कोई भी आदमी सरकार को लड़ना चाहिए आतंकवादियों से। अगर उसको लग रहा है, अगर है भी पाकिस्तान का हाथ है, तो उसको पाकिस्तान से लड़ना चाहिए। तो सरकार जो है उलूल जुलूल के झुनझुना बजा रहे इधर से, जिस तरह से मोदी का आदत है गप्पाजी करने का, जुमलाबाजी करने का, इस तरह से जुमलेबाजी और गप्पाजी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम सिंधु जल समझौता हमने पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया। कैसे पानी आप बंद कर दिए? कहाँ पानी, एक बूंद भी पानी आज तक से बंद नहीं हुआ। पानी बंद, एक बूंद पानी अगर रोकते हैं तो पानी का व्यवस्था आपके यहाँ ठहरने के लिए कहाँ है? इसके लिए करने में आपको 20 साल लग जाएगा। झूठ के प्रपंच में बघार रहे हैं। देश में एक अंधभक्त तैयार कर लिए हैं, और जो भी मोदी कहते हैं वो अंधभक्त जो है बात को फैलाने के लिए एकदम हमेशा तैयार रहते हैं। अगर बंद कर, आप कहते हैं कि हमने जो है अटारी बॉर्डर को हमने बंद कर दिया। आप जो है गुजरात का जो बंदरगाह है और महाराष्ट्र के जो बंदरगाह है, उस बंदरगाह को क्यों नहीं बंद करते हैं? वो दोनों बंदरगाह से देश का जो पूंजीपति है और दोनों खास इनके जो मित्र है अडानी उनका व्यापार होता है बड़े पैमाने पर। नासा का व्यापार होता है पाकिस्तान से, पाकिस्तान और अन्य देशों से जो है वहां पर ड्रग्स वगैरह आते रहते हैं। उसको क्यों नहीं मोदी बंद कर रहे हैं? गुजरात के बंदरगाह को और मद्रास के बंदरगाह को क्यों नहीं बंद करते हैं? अपने मित्रों के लिए छोड़े हुए हैं। अडानी का बिजली जो है पाकिस्तान में जाता है, इसको क्यों नहीं मोदी जी बंद कर रहे हैं? ये झूठ-मूठ का बात है, झूठ-मूठ का बात है। गलत व्यक्ति के हाथ में देश की बागडोर चली गई है। ये कायर हैं, इनसे कुछ होगा नहीं। हाँ, ये जो है इसको हम प्रधानमंत्री का अगर आतंकवादी के पता नहीं लगाते हैं तो हम इनकी इस्तीफा की मांग करते हैं।
गृह मंत्री के इस्तीफा की मांग करते हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफा की मांग करते हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पहले देश में हुआ है कि जब जब भी घटनाएं हो रही है, आतंकवादी हमला हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है, या इस तरह की जब भी घटनाएं घटती है, तो उस विभाग के कांग्रेस में ये प्रचलन रहा है, परंपराएं रही है कि उस विभाग के लोग इस्तीफा दिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा, चाहे इसके पहले चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे कोई भी आदमी हो। इस तरह के जब जब घटना घटी है तो गृह मंत्री ने, रेल मंत्री ने और विभागीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन ये निर्लज सरकार है, निर्लजों की सरकार है। गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा वो इस्तीफा। चूंकि सवाल है कि इनको तो मसाला मिलना चाहिए हिंदू और मुसलमान को। हिंदू है, धर्म पूछा, जात नहीं पूछा। तो वो तो आतंकवादी है, चाहता है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच में मतभेद हो, एकता नहीं हो। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो धर्म के नाम पर लिज्जी करते हैं, आप भी तो धर्म के नाम पर शोषण करते हैं, आप भी तो, आपके भी लोग तो तलवार लेकर के मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, और आप भी तो धर्म के नाम पर मारपीट काट कर रहे हैं। आप क्या हैं? अगर वह जो है धर्म के नाम पर मार रहा है तो आतंकवादी हो गया, और आप धर्म के नाम पर लोगों को सता रहे हैं, दबा रहे हैं, उसके अधिकार, उसके घर के मकान को आप जमींदोज कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं बुलडोजर से, तो क्या आप आतंकवादी नहीं है? और धर्म क्या, आप तो जाति के नाम पर, आपके जाति के नाम पर आप में किसी को मुछ रख रहा है तो उसको मार रहे हैं, घोड़ी पर चढ़ने के लिए उसको मार रहा है, उसके इस समाज के जो दलित क्लास है उसके बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, बलात्कारी जो है रोड पर घूमता है, जिसके साथ बलात्कार हो गया है, उसको जो है आप जेल में बंद कर रहे हैं। ये क्या है? जाति के नाम पर। तो यहाँ ये सब जान रहे हैं कि कितना बड़ा शोषण हो रहा है। आप आरक्षण खा रहे हैं जाति के नाम पर। आप सब दलितों, पिछड़ों, बैकवर्डों के अधिकार को जो है आप जो है कुछ लोगों के हाथ में आप सौंप रहे हैं, पूरे देश के बागडोर जो कुछ लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं। तो ये जातिवाद भी तो आतंकवाद है। तो इसलिए मैं कहता हूं और सरकार से मैं सवाल करता हूं, पूछ रहा हूं कि इतना 8 दिन हो गया, आतंकवादी आए कैसे और आतंकवादी गए कैसे? ये सरकार को बताना चाहिए। और मोदी कर रहे हैं, करने क्या जा रहे हैं आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान के साथ, जो भी करे देश के जनता, हम लोग पुरजोर उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। क्या नाम है? शिवशंकर सिंह कुशवाहा।